नाज़रीन, महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन का बिगुल बज चुका है। कल इलेक्शन कमिश्नर ने महाराष्ट्र में इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद महाराष्ट्र के 14 करोड़ आवाम अब अपनी सियासी नुमाइंदगी को बढ़ाने के कोशिशों में जुट चुकी है। तमामी समाजों की जानिब से तमामी समाज अब इस कोशिश में जुट चुके हैं कि किस तरह अपने समाज की सियासी ताकत को बढ़ाया जाए और किस तरह इस मर्तबा ऐवान असेंबली में अपने समाज के मसाइल को उठाया जाए। लेकिन वहीं महाराष्ट्र का एक समाज यानी मुसलमान फिर एक मर्तबा इंतशार की भेंट चढ़ता दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, आज से 10 साल पहले यानी 2014 में मुसलमानों को सियासी इत्तेहाद का सबक देने के लिए हैदराबाद से यहाँ पर पहुँची मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक नई तारीख रकम की थी। मुसलमानों में एक तरह का सियासी इत्तेहाद पैदा हो चुका था और मुसलमानों को एक अपना सियासी प्लेटफार्म नज़र आने लगा था। लेकिन आपसी इंतशार और आपसी अनापरस्ती की वजह से फिर एक मर्तबा ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र के मुसलमानों का ये सियासी इत्तेहाद अब बिखेरने जा रहा है। नाजरीन, इसी मामले को लेकर आज एबीएन महाराष्ट्र पेश करने जा रहा है एक स्पेशल रिपोर्ट। नाजरीन, महाराष्ट्र के मुसलमानों के दरमियान सियासी इत्तेहाद को पैदा करने के लिए 2014 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तारीखी औरंगाबाद में कदम रखा। इस वक्त यानी आज से 9 साल पहले ना ही कोई मजलिस के बारे में सियासी तौर पर कुछ जानता बूझता था और ना ही मजलिस की जानिब से पहली मर्तबा इंतखाबी मैदान में उतरे उम्मीदवारों के ताल्लुक से इन्हें कोई पता था, क्योंकि गुज़िश्ता कई दहाइयों से नाम निहाज सेकुलर पार्टियों की जानिब से बार बार विश्वासघात करने, मुसलमानों को एक प्लानिंग के तहत सिर्फ सियासत ही नहीं बल्कि तमामी शोबों में पसमानदगी के दलदल तक ढकेलने की एक जाफरानी और जहरीली साजिश से तंग आकर औरंगाबाद के मुसलमानों ने इत्तेहाद के इस नारे का खैर मकदम किया और हैदराबाद तक महदूद रहने वाली मजलिस ने हैदराबाद से ज़्यादा महाराष्ट्र में अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दी। लेकिन ये बात सभी जानते हैं कि गुज़िश्ता कई दिनों से यानी गुज़िश्ता कई सालों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आपसी रंजिश, आपसी अनापरस्ती, आपसी तू मैं लगातार जारी थी। लेकिन ये सब इख्तिलाफात अंदरूनी तौर पर चल रहे थे। हर मर्तबा पार्टी के आला कायदीन और तमाम जिम्मेदारान आपसी इख्तिलाफात से बराए नाम इनकार करते रहे और आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे, क्योंकि आवाम का मकसद नाजरीन सिर्फ एक ही था कि मुसलमानों में सियासी इत्तेहाद ज़रूर पैदा होना चाहिए। खैर, गुज़िश्ता लोकसभा इलेक्शन में ये आपसी रंजिश खुलकर सामने आ ही गई और अब तो कुछ 4-5 दिन पहले ही मजलिस के रियासती कारगुजार सदर गफ्फार कादरी ने, जो गुज़िश्ता 10 सालों से मजलिस के हक़ में कसीदे पढ़ रहे थे, मजलिस के मुखालिफ तमामी सियासी पार्टियों को मुसलमानों का हकीकी दुश्मन बता रहे थे। मजलिस के सिवा इन्हें पूरे महाराष्ट्र में ऐसा कोई सियासी प्लेटफार्म दिखाई नहीं दे रहा था कि जिससे मुसलमानों को कुछ फ़ायदा मिल सके। लगातार 10 सालों से हर दिन सुबह और शाम उठते बैठते, खाते पीते, सोते और जागते डॉक्टर की ज़बान पर अपना नहीं सिर्फ मजलिस का ही नाम था। लेकिन महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में पार्टी सुप्रीमो की जानिब से जिस दिन 5 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया, इन 5 उम्मीदवारों में कादरी का नाम ना होने के बाद ये बात सियासी तौर पर तय हो चुकी थी कि अब 10 साल से पार्टी की रियासती कारगुजार सदर की कुर्सी पर बैठे डॉक्टर की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इसी मामले को लेकर खुद गफ्फार कादरी ने ही मीडिया के सामने अपनी ही पार्टी पर कई ऐसे संगीन इल्ज़ामात भी लगा दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने पार्टी सुप्रीमो के साथ साथ साबिक रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील को भी खूब खरी सुनाई। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर को एक झूठी उम्मीद थी कि अब भी कुछ रास्ता निकल सकता है। लिहाजा इस मामले को लेकर यानी मुसलमानों में फैल रहे सियासी इंतशार को रोकने के लिए औरंगाबाद शहर के ऐसा कहा जा रहा है कि 500 से 600 उलमा इकराम ने एक मीटिंग की और इस मीटिंग में ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये तय किया गया कि मुसलमानों के सियासी इंतशार को रोकने के लिए ये खुद हैदराबाद पहुँचकर गफ्फार कादरी के टिकट के ताल्लुक से पार्टी सुप्रीमो असद अवीसी से बात करेंगे। लिहाजा औरंगाबाद से 40 से 50 उलमा इकराम और मुख्तलिफ जिम्मेदारान का एक काफ़िला हैदराबाद पहुंचा। लेकिन इन मोअज़्ज़िज़ उलमा इकराम जो 500 किलोमीटर का सफ़र तय करके हैदराबाद पहुंचे थे, इनके यहाँ पहुंचने के बावजूद कोई रिस्पांस नहीं मिला। यहाँ तक कि पार्टी सुप्रीमो ने इन्हें खूब खरी सुना दी और यहाँ तक कह दिया कि कुछ नहीं होगा, मजलिस जिस उम्मीदवार का नाम तय करेगी उसका काम करो।
शहर के मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम की इस हज़ीमत के बाद यहाँ से वहाँ पहुँचने वाले 50 अफराद कुछ देर के लिए हैंग हो गए, क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि आपसी इंतशार को ख़त्म करने के लिए हैदराबाद का सफ़र किया जाए, लेकिन वहाँ जाने के बाद इनकी एक नहीं सुनी गई बल्कि इन्हें खरी खरी सुना दी गई और ये कहकर वापस कर दिया गया कि मजलिस का फैसला आखिरी होगा। जिसके बाद अब ये बात तो नाज़रीन तय हो चुकी है कि अब एमआईएम में गफ्फार कादरी की 10 साल स्टोरी का दी एंड हो चुका है। नाज़रीन, ना ही हम किसी सियासी पार्टी की हिमायत कर रहे हैं और ना ही किसी सियासी पार्टी पर तनकीद, क्योंकि हम किसी भी सियासी पार्टी या किसी भी सियासी पार्टी के नेताओं के गुलाम नहीं हैं। हम सिर्फ अपनी कौम और मिल्लत की बात करेंगे। खैर, ये सारी बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यही हकीकत है, बातें नहीं बल्कि ये सारा मामला हैदराबाद जाने वाले अफराद के साथ पेश आ चुका है। लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग इसके लिए नहीं हो सकी कि पार्टी सुप्रीमो ने जब सिर्फ 10 मौलानाओं को अंदर आने की इजाज़त दी तब सख्त अल्फाज में अपने अपने मोबाइल बाहर जमा करने की भी हिदायत दी, जिसकी वजह से पार्टी सुप्रीमो और औरंगाबाद से हैदराबाद पहुंचे मौलानाओं की बातचीत रिकॉर्ड नहीं हो सकी। लेकिन ये सारी बातें हकीकत पर मबनी हैं। नाजरीन, जिस तरह गफ्फार कादरी मुखालिफ ग्रुप पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ठीक उसी तरह मुखालिफ ग्रुप भी डॉक्टर पर संगीन इल्ज़ामात आयद कर रहा है। यानी कुल मिलाकर चाहे गुरोह ये हो या फिर वो, दोनों ही गुरोह के लोग अपने मफादात के लिए कौम के इत्तेहाद को दांव पर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही जानिब से गलतियां हुई है, लेकिन नुकसान सिर्फ मुसलमानों का यानी कौम और मिल्लत का ही होता दिखाई दे रहा है। बहरहाल, एबीएन महाराष्ट्र आपको ये खबर पहले ही बता देना चाहता है कि अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में इंतशार शुरू हो चुका है और एक बड़ी साजिश के तहत मजलिस को फोड़ने की तैयारियां शुरू की जा चुकी है। अब आइंदा चंद घंटों में सिर्फ औरंगाबाद ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की सियासत में एक नया ट्विस्ट आने वाला है। अब मजलिस से गफ्फार कादरी का पत्ता पूरी तरह से कट हो चुका है और अब मजलिस के खिलाफ गफ्फार कादरी इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं, और अगर लड़ेंगे तो फिर कांग्रेस से या वंचित से लड़ेंगे, इसका फैसला आज या कल किसी भी वक्त हो जाएगा। नाजरीन, शहर के उलमा इकराम से औरंगाबाद ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों की एक मुअद्दिबाना और मुखलिसाना अपील है कि उलमा इकराम कोई मामूली मकाम नहीं रखते, लेकिन सियासी पार्टियां और सियासी पार्टियों के ये नेता उलमा इकराम के विखार को मजरू करके खुद को तुर्रमखा समझ रहे हैं। नाजरीन, उलमा इकराम को चाहिए कि वो अपना विखार बरकरार रखे। होना तो ये चाहिए था कि औरंगाबाद की सियासत का फैसला औरंगाबाद ही नहीं पूरे महाराष्ट्र की सियासत का फैसला और मशवरा, चाहे कोई भी पार्टी हो या फिर उनका कोई भी नेता या सुप्रीमो क्यों ना हो, इन्हें खुद उलमा के पास जाकर इस बारे में बात करने की ज़रूरत है, ना कि उलमा इकराम को किसी के लिए सैकड़ों मील का सफ़र तय करने की ज़रूरत है। उलमा वारिसीन अंबिया है, इनका फैसला ही आखिरी फैसला होगा। इंटरवेल के बाद आने वाले चुप चुप के लीडर, चाहे वो कोई भी हो, वो अपनी हद में रहे और उलमा इकराम को अपनी घटिया सियासत के लिए इस्तेमाल करना अब बंद कर दे। खैर, गफ्फार कादरी और एमआईएम की 10 साला स्टोरी का आज दी एंड हो चुका है और आज या कल ये खबर आपके सामने आ ही जाएगी कि अब मजलिस का मुकाबला करने के लिए गफ्फार कादरी किस पार्टी का दामन थामेंगे, कांग्रेस या फिर वंचित। बहुत जल्दी इसका फैसला भी आपके सामने आ जाएगा। नाजरीन, महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के मुसलमानों की अगर सियासी पसमानदगी की बात की जाए तो कई दहाइयों से यानी आज़ादी के बाद से लेकर आज तक नाम निहाद सेकुलर सियासी पार्टियों और उनके नेताओं ने मुसलमानों को सिर्फ अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल किया। मुसलमानों की इस पसमानदगी की सबसे बड़ी वजह कांग्रेस और दीगर सेकुलर सियासी पार्टियां हैं। मुसलमानों ने हर वक्त इन पर भरोसा किया, इन्हें अपने वोटों से नवाजा, लेकिन मुसलमानों को सिवाय विश्वासघात के इन सियासी पार्टियों ने और इन सियासी पार्टियों के नेताओं ने कुछ भी नहीं दिया। नाजरीन, यही वजह थी कि महाराष्ट्र के मुसलमानों ने मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन थामने का फैसला किया। मुसलमानों के अंदर एक सियासी इत्तेहाद पैदा हुआ, जिसकी वजह से मुसलमानों की एक सियासी ताकत पूरे महाराष्ट्र में दिखाई देने लगी। लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि खुद मजलिस के ही करता धरता मुसलमानों का सौदा करने के लिए अब तैयारियां कर चुके हैं, जिसका नुकसान सिर्फ कौम और समाज ही को नहीं बल्कि कौम और समाज की आने वाली नस्लों को भी होगा। लिहाजा इस बार बात सिर्फ पार्टी की नहीं, बात मुसलमानों की होनी चाहिए। हम फिर एक मर्तबा महाराष्ट्र के तमामी
सियासी समझबूझ रखने वाले अफराद के साथ साथ तमामी उलमा इकराम से ये अपील करना चाहते हैं कि आपसी इख्तिलाफात को ख़त्म करने के लिए जो भी रास्ता हो सकता है वो अपनाइए। चाहे किसी भी पार्टी का एमएलए क्यों ना हो, लेकिन एमएलए मुसलमान मुंतखब होना, यानी कम से कम महाराष्ट्र से 35 से 40 मुस्लिम एमएलए जी इस मरतबा कामयाब होना, ये मुसलमानों की सियासी जिम्मेदारी है, दीनी, मिली और समाजी जिम्मेदारी है। अब इस मरतबा मुसलमानों का ये सियासी इम्तिहान है। आपसी इख्तलाफात को छोड़िए, पार्टियों का दामन छोड़िए और बताइए कि मुसलमान अपने वोट की ताकत को अगर इस्तेमाल करने की ठान ले तो फिर महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की सियासत का रुख तब्दील हो सकता है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।